नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के नतीजों ने एक तरह से राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। कांग्रेस ने 8 सीटें जीतकर 10 साल की सीटें खत्म कर दिया। शेखावाटी की चारों सीटों पर जीत का परचम भी लहरा है। शेखावाटी में आने वाली 4 लोकसभा सीट चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर में कांग्रेस और उनके गठबंधन दलों ने जीत हासिल की है। लेकिन शेखावाटी में इस जीत के मायने क्या है, इससे समझने के लिए 5 महीने पहले चलना होगा, जब राजस्थान में कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई थी और भाजपा के हाथ में सूबे की कमान आई। यहीं से राजस्थान और खास तौर पर जाटों की नाराजगी जाहिर हुई। जाट समुदाय इसलिए नाराज था कि भजनलाल मंत्रिमंडल में उनकी जाति को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। जाटों को नजरअंदाज करके इस नैरेटिव ने पूरी तरह से शेखावाटी इलाके में जमीन पकड़ ली। इसके साथ ही चुनाव के बाद भजनलाल सरकार पर आरोप लगे कि वो जाट समुदाय के सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर करके उन्हें टारगेट कर रही है। इस पर कांग्रेस के कई नेताओं ने सरकार को घेरा था। इस मामले में लाडनू से कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकड़ ने भी ट्रांसफर पॉलिसी में सरकार पर जाति और धर्म के आधार पर टारगेट करते हुए ट्रांसफर करने का आरोप लगाया था। इसके बाद ये माहौल बना था। भाजपा जाट समुदाय के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और इसके अलावा एक और दूसरा कारण ये भी रहा कि डोटासरा और राजेंद्र राठौड़ की सियासी लड़ाई इस लोकसभा के चुनाव में नए तरीके से सामने आई। जब भाजपा ने राहुल कस्बा का टिकट काटा, तब कस्बा ने इसे जाट बनाम राजपूत की लड़ाई बता दिया। अपनी पूरी कैंपेन में कस्बा ने बार बार एक ही बात दोहराई कि उनका टिकट राजेंद्र राठौड़ ने काटा। उन्होंने राठौड़ पर आरोप लगाया कि उनकी सोच सामंती है और उन्होंने किसान कौम के बेटे का टिकट काट दिया। इसके अलावा एक और वजह थी जिसकी वजह से शेखावाटी में बीजेपी नहीं जीत पाई। अब जानते हैं कि अग्निपथ योजना भी एक बड़ा मुद्दा रहा। राजस्थान में शेखावाटी वो क्षेत्र है जहां के युवा बाकी प्रदेश के मुकाबले सबसे ज्यादा सेना में भर्ती होते हैं। खासतौर पर नागौर और झुंझुनू में इसका काफी असर है। शेखावाटी इलाके में अग्निपथ योजना के बाद सेना की तैयारी करवाने वाली अकादमी बंद हो गई थी। इस योजना को लेकर युवाओं में खासा रोष था। कांग्रेस ने इस मुद्दे को बेहतरीन तरीके से उठाया और यही से भाजपा के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। इसके अलावा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में देश में हुए किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा हिस्सा शेखावाटी के किसानों ने लिया था। खास तौर पर राजस्थान, हरियाणा, शाहपुरा बॉर्डर पर बैठे किसानों में सबसे ज्यादा किसान इसी क्षेत्र से थे। ऐसे में किसानों के भीतर मोदी सरकार के खिलाफ रोष था और ये रोष भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव में खुलकर सामने आ गया। तो ये रही वजह। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।